Hello guys. So today we will try to complete our second chapter of class 11 statistics chapter 2 collection of data. ठीक है, उसमें हम लोग देख रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. ठीक है, इसको हम लोग करेंगे. सो व्हाट इज सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. नाउ अब ये क्या है. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था सैम्पलिंग मेथड एंड नॉन सैम्पलिंग मेथड. सैम्पलिंग मेथड में हमने देखा था वेयर वी आर कलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल रैंडमली, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में. ओके, ठीक है, उसमें हमने रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा था, नॉन रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा था. देन वी ऑल्सो टोल्ड यू व्हाट इज सेंसस एंड सैम्पल. तो सैम्पल और सेंसस के बीच में, सेंसस में आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलता है, वेयर एज इन सैम्पल यू गेट अ एस्टिमेटेड, you know, means you can say estimated information which is quite quite probably right. Okay, मतलब कई हद तक वो ठीक है, but it is accurate or not, you can't say that. Okay, so today, and then where we also read that what is random sampling, non-random sampling. randomly word से आपको पता चल जा रहा है. it is also known as lottery method, probability method. और उधर आपका जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है उसको हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड भी बोलते हैं. इन रैंडम सैम्पलिंग वी कैन कलेक्ट, we can randomly select some people for an interview, and like from 30 people 300 people have been selected. Each and everyone will get equal chance, but randomly everyone is selected. But whereas in non-random sampling there is inequality, like in the basis where you are selecting someone on the basis of your friendship और यू नो दैट पर्सन. इट इज़ क्वाइट पार्शियल, मतलब वो पार्शियलिटी है एक तरीके से. हम जिसको जानते हैं उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तो हम लोग इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर सिलेक्शन में. सो दैट इज़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग. नाउ लेट्स कम टू न्यू टॉपिक. दिस इज सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. ओके, नाउ व्हाट इज सैम्पलिंग एरर्स. अब सैम्पलिंग एरर्स क्या होता है. सैम्पलिंग एरर्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द sample estimate and corresponding population parameter, that is actual value of characteristics population. मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है सैम्पलिंग करने के बाद, उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेजर करने के, वो हम पढ़ेंगे. तो सैम्पलिंग में हम जब सैम्पल्स लेते हैं तो मैंने क्या बताया था, हम अनुमान लगाते हैं, एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलता हमको. लेकिन एरर्स कब होता है, जब एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाता है और इधर हमारा सैम्पलिंग में जो निकल के आया और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकल के आता है, दैट इज नोन एज द एरर. मतलब गलती हो गई, वहीं पे हमारी गलती होती है. देयर व्हेन द डिफरेंस, it refers to the difference between the sample estimate and corresponding population parameter. जो पैरामीटर सेट किया गया है उससे एस्टिमेशन जो निकल के आया है वो अगर करेक्ट ना हो तो फिर क्या होगा, आपका जो डिफरेंस से आपका ये सैम्पलिंग एरर अराइज होता है. ओके, इट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन. ठीक है, इट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन. एंड यू कैन से फॉर एग्जाम्पल एवरेज इनकम. हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. एवरेज इनकम, लोगों की एवरेज इनकम जब हम निकाल रहे हैं तो एक एवरेज निकाल रहे हैं. लाइक एवरेज इनकम इज पीपल आर अर्निंग 10,000 पर मंथ. बट किसी की अगर एक्चुअल इनकम निकालने जाए, किसी को 11,200 मिल रहे हैं, किसी को 15,500 मिल रहे हैं. ठीक है, so this is the actual value and we have bought out the estimated value which is 10,000. okay, so इनके बीच में जो डिफरेंस निकल के आएगा, when you will find out the difference of 15,500 minus 10,000, so this is your sampling error. okay, like 14,500 is your sampling error. okay, so
और एक और हो सकता है एवरेज बर्थ या फिर डेथ एक्सपेक्टेंसी रेट, या फिर डेथ एक्सपेक्टेंसी रेट, उसमें भी हम लोग एक्सपेक्ट मतलब अनुमान ही लगाते हैं। ओके, इसको हम लोग बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए इसको हम लोग बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम लोग पता लगाते हैं व्हाट इज द सैम्पलिंग एरर्स, टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेजर द वैल्यू। वैल्यू को मेजर करने के लिए उसको हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं, क्या फॉर्मूलाज यूज करते हैं, उसको हम अभी जस्ट जानेंगे। फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में वी विल स्टडी दैट ऑल्सो। ओके, now see, when the numerical values are there in sampling error, so there are to measure the numerical values, you know, population की numerical values को measure करने के लिए we have two characteristics. okay, हमारी दो characteristics है। पहली है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके हम क्वेश्चंस करेंगे आगे। सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हम लोग क्या करते हैं, व्हाट डू वी सॉल्व ओवर हियर। सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, मीन मीडियन मोड निकालते हैं। नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड, यू हैव स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में देखिए, उसमें हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन एंड रेंज। सो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं, एंड इन स्टैंडर्ड डेविएशन वी ट्राई टू कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड रेंज. So this is your sampling errors. Now let's come to the next topic, that is non-sampling errors. Okay, so चलिए अब हम आते हैं न्यू टॉपिक पे, that is non-sampling errors. Okay, non-sampling errors जो है they are more large and more serious, and which these errors are not able to be solved. इसको हम लोग इन एरर्स को मिनिमाइज भी नहीं कर सकते हैं लाइक सैम्पल एरर्स, बिकॉज दे आर सो बिग एंड दे आर स्प्रेडेड ऑल ओवर. तो इसके कुछ द सैम्पल एरर्स हैव कुछ सम नॉन सैम्पल एरर्स के हैं नेम्स हैं, उनको हम देखते हैं. ठीक है, इसको ये बहुत बड़े होते हैं, मतलब कि सेंसस में भी नॉन सैम्पलर एरर्स रहते हैं आपके. ओके, सेंसस में भी यू हैव अ नॉन सैम्पल एरर्स. सो सबसे पहले आता है आपका इसमें जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स है, सैम्पलिंग बायस. नाउ व्हाट इज सैम्पलिंग बायस? क्योंकि ये आपको पहले ही बताया था, नॉन सैम्पलिंग में जब हम सैम्पलिंग नहीं कर रहे तो ये बायस्ड है, मीन्स हम एक तरफा किसी एक तरफे के होकर काम कर रहे हैं. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट इज सैम्पलिंग बायस? लाइक जब व्हेन द सैम्पलिंग एरर अकर्स, सैम्पलिंग एरर होता है आपका, उस टाइम पे क्या होता है, मतलब ऐसी सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं दैट जो आपके टारगेटेड पॉपुलेशन में से मेंबर्स को हमने टारगेट किया हुआ है, मान लीजिए वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या किसी बेस पे आपने उनको सिलेक्ट किया है, दे ऑल आर प्रोबेबली नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट सैंपल. उस सैंपल में उन लोगों को इंक्लूड नहीं करा जा सकता, उनको हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाते, किसी बेसिस पे या किसी वजह से हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाते. दिस क्रिएट्स अ सैम्पलिंग बायस, मीन्स हम सैम्पलिंग बायस क्रिएट कर रहे हैं उससे. सो सैम्पलिंग बायस अकर्स when the sampling plan is such that some members of the target population could possibly be
not be included in the sampling. They are not being included. Okay, उनको हम लोग include नहीं कर पाते. Next you have non-responsive errors. Non-responsive errors. अब इसको आप बात से, इसके वर्ड से आप पता लगा सकते हो व्हाट इज नॉन रिस्पॉन्सिव एरर्स. तो यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सिव एरर्स का मतलब ये है लाइक आपको सैम्पलिंग में इंटरव्यू लिया जा रहा है, वहाँ पे आपको सेलेक्ट किया गया, द पर्सन कुड नॉट केम फॉर एनी रीज़न. ओके, इट कैन बी एनी रीज़न. सो उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, तो दिस वॉज नॉन रिस्पॉन्सिव. और इफ़ यू हैव कॉल्ड द पर्सन, दैट पर्सन इंटेंशनली डिडंट केम, दैट पर्सन इंटेंशनली मतलब वो आए ही नहीं इंटरव्यू देने. किसी भी टाइप का वो इंटरव्यू हो सकता है. इट कैन बी टेलीफोनिक, इन द टेलीफोन यू डिडंट रिसीव द कॉल, आपने अगर कॉल रिसीव नहीं किया तो वो भी नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया. इफ़ यू बट यू आर नॉट गिविंग द रिस्पॉन्स, और while you have to go to some particular selected venue, वहाँ आपको जाना था, वहाँ आप नहीं जा पाए, that is also non responsive error. आपको क्वेश्चनर तैयार करके मेल किया गया, बट यू डिडंट रिप्लाई बैक विद द आंसर्स, दैट इज ऑल्सो नॉन रिस्पॉन्सिव एरर्स फॉर द सैम्पल विच हैज़ बीन चोजन. जो सैम्पल चूज किया गया था उसके लिए ये भी एक नॉन रिस्पॉन्सिव एरर्स होकर ही तैयार होता है. ओके, सो आफ्टर दिस वन मोर एरर इज दिस, एरर इन डेटा एक्विजिशन. एरर इन डेटा एक्विजिशन. एरर इन डेटा एक्विजिशन. चलिए देखते हैं ये क्या होता है. ओके, नाउ सी, अब आपका थर्ड एरर है इन द नॉन सैम्पलिंग एरर, दैट इज एरर इन डेटा एक्विजिशन. एक्विजिशन, सो इसका मतलब देखिए क्या होता है. अब यहाँ पे कैसे एरर होता है. दिस एरर अराइजेस when you have incorrect responses. okay, मतलब आपने मान लीजिए सुनने में कोई गलती करी, like whenever you are in a classroom. okay, so as a teacher has instructed the students. मान लीजिए टीचर ने मुझे से इंस्ट्रक्शन दिया, बोला orally आपके टीचर्स बोल रहे हैं, तो वहाँ पे टीचर्स ने स्टूडेंट को बोला काइंडली मेजर माई टेबल एंड टेल मी व्हाट इज द करेक्ट मेजरमेंट. अब स्टूडेंट्स ने शायद कुछ और सुना, या फिर उनका मेजरमेंट में डिफर आ रहा है आंसर, या फिर केयरलेसनेस मान लीजिए स्टूडेंट्स का, जो वो क्वेश्चन नहीं सुन पाए, वो मान लीजिए कपबोर्ड को मेजर करने चले गए. सो दिस इज एरर हैज बीन अराइजिंग इन दिस. ओके, यहाँ पे एरर अराइज हो रहा है इन द लिसनिंग. फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल यू कैन से लाइक, आप लोग मान लीजिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता रही हूँ. आप लोग किसी मार्केट में ऑरेंजेस खरीदने गए, ठीक है, आप लोग मार्केट में ऑरेंजेस खरीदने गए. सो आप मार्केट में शॉप टू शॉप थोड़ा 10 या 5 रुपए का प्राइस वैरी कर रहा है. ओके, ना प्राइस इज बिंग वैरी. अब लोग उसका सर्वे करने गए टू नो द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस. नाउ प्राइस इज वेरिंग फ्रॉम शॉप टू शॉप, एंड वन मोर फॉर वन थिंग ऑल्सो, प्राइस में डिफर ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द oranges. If the qualities is very good, then the price may also arise. So when this difference is arising, जब ये difference arise हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे जब हम लोग उसके बाद एवरेज प्राइस निकालने जाएंगे ऑरेंजेस का, तो यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है, बिकॉज ईच एंड एवरी शॉप हैज डिफरेंट प्राइस वैल्यू ऑफ द ऑरेंजेस. ठीक है, सबका अलग अलग प्राइस टैग है. अब इसके बाद एक और एग्जांपल आप सुन लीजिए. जैसे आप कहीं कोई चीज रिकॉर्ड करने गए, कोई कुछ बोल रहा है ओरली एंड यू आर राइटिंग दैट. इंस्टेड ऑफ राइटिंग द पर्सन इज सेइंग 13, यू हैव रोट 31. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एरर इन डेटा एक्विजिशन. ओके, सो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, उसको हम लोग करते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी हु ऑल कलेक्ट, मतलब ऑफिशियली कौन कौन हमारी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल में कुछ एजेंसीज हैं जो प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डेटा
को कलेक्ट करते हैं. ओके, सो सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO. सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं. देयर आर सम एजेंसीज हु कलेक्ट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा. ठीक है, नेशनल लेवल में कुछ स्टैटिस्टिकल डेटास के नेम हैं, उनको हम अच्छे से जानते हैं. फर्स्ट इज नेशनल सैंपल सर्वे, NSS. इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे, NSS. सेकेंड यू हैव सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CSO. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, RGI. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, RGI. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, DGCIS. ओके, सो ये क्या है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, DGCIS. नेक्स्ट यू हैव लेबर ब्यूरो. ओके, सो ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है एजेंसीज के विच यू शुड नो. आपको पता होना चाहिए दैट योर सेंसस इज कलेक्टेड. सेंसस का जो कलेक्शन होता है दैट इज बीन डन इन एवरी 10 years. हर 10 साल में सेंसस किया जाता है, यानी कि जनगणना की जाती है. ओके, इन्हीं सब आपके एजेंसीज में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो जाके आपको सेंसस कलेक्ट करते हैं. एंड देन यू शुड नो फर्स्ट सेंसस विच स्टार्टेड वाज इन 1881. 1881 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे देश आज़ाद होने के बाद सबसे पहले हुआ था आपका 1951 में. ओके, 1951 में. अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है और सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है एज हर जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, दैट इज जो आपका नेशनल लेवल का एजेंसी दिस इज नेशनल सैंपल सर्वे, NSSS. जो आपका NSSS है वो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था. ओके, फॉर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज लाइक क्या देखते हैं हम लोग इसमें? सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज निकालते हैं हम. क्वार्टरली जर्नल किया जाता है जिसको सर्वेक्षणा भी बोलते हैं हम लोग. सर्वेक्षणा की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा. एनालिसिस प्रोवाइड्स पीरियोडिक एस्टिमेट्स ऑफ लिटरेसी, स्कूल एनरोलमेंट, कितने स्कूल एनरोल हुए, लिटरेसी रेट कितनी है हमारी. ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, जितनी एजुकेशनल सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट स्कूल्स को, क्या वो गवर्नमेंट जो है आपका उन एजुकेशनल सर्विसेज को मींस स्कूल्स तक क्या वो उसका यूटिलाइजेशन यूज़ हो रहा है या नहीं, इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं. अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ये भी देखा जाता है. मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर एंड एंटरप्राइजेस सबके बारे में देखा जाता है. यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, जितना भी आपका सोशियो इकोनॉमिक है वो सब कुछ देखा जाता है. अब इसके चैप्टर में हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, लास्ट में हम आते हैं. सो इकोनॉमिक फैक्ट्स को शो करने के लिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वी कॉल दिस एज डेटा. ओके, डेटा की तरह हम कलेक्ट करते हैं. पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन में आपको पता है क्यों किया जाता है? टू एनालाइज अ प्रॉब्लम कॉज्ड बिहाइंड इट. इसके पीछे जो इसके प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग निकालते हैं. इसलिए हम लोग देयर आर 2 types ऑफ सोर्सेज फॉर कलेक्टिंग, दैट इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. दोनों का अलग अलग तरीके हैं सिलेक्शन करने का. ओके, हम लोग फिर देन यू हैव वेरियस एजेंसीज टू कलेक्ट ऑल द टाइप्स ऑफ डेटा एंड टू पब्लिश इट. ओके, फिर उसको हम लोग पब्लिश करते हैं. जो आपका सेकेंडरी डेटा में यूज़ किया जाता है वो ऑलरेडी कहीं से डेटा को लेके हम लोग अपने थ्रू उस डेटा को प्रोवाइड करते हैं. ओके, मोड ऑफ कलेक्शन जो है डेटा का वो डिपेंड करता है अपॉन द स्टडी अपॉन व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर कलेक्टिंग. सो यहाँ हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है. सो इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय. हैव अ नाइस डे.